हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके 7.2 के 5 सवाल हमने पिछली कक्षा में किए। ये 6वां क्वेश्चन है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल। ऐसा एक उदाहरण भी किया था कि यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज शीर्ष बना रहा है। ये इसी क्रम में लेने पर मतलब ए बी सी डी, एक क्रम फिक्स कर दिया। 1 2 4 y x 6 3 5 इन ए बी सी डी बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। तो x और y ज्ञात कीजिए। ये x y ज्ञात करना। ध्यान रखना, ये गलतियां नहीं करनी है कि भाई समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और कहीं दूरी सूत्र लगा दें। इसमें दूरी सूत्र लगा दें, इसको बराबर रखें, इसको बराबर रखें। ये मामले से बहुत लेंथी हो जाएगा और होना भी नहीं है। हमें खींचने इसके विकर्ण, डायगोनल और समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी बनाई है बताइए। मैंने आपको पहले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज विकर्ण है, एक दूसरे को कैसे करते हैं? समद्विभाजित, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब यदि कोई ये P बिंदु है, P, तो मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। ध्यान रखो, ठीक है। मतलब PB और DP बराबर होगी, AP और PC बराबर होगी। दोनों विकर्ण अलग अलग है, तो इनके मान, ये मान इसके बराबर, ये मान इसके बराबर। तो इसका मतलब P AC का मध्य बिंदु है और P DB का भी मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि P दोनों विकर्ण का कटान बिंदु है, ठीक है। ये कहां से आया? P समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। हम इसमें बात कर रहे हैं समान चतुर्भुज एबीसीडी में। एबीसीडी हमने एक समान चतुर्भुज बनाया है, इनके ये पॉइंट रख दिए जिसमें P दोनों विकर्ण का क्या है? कटान बिंदु है। अतः P AC का मध्य बिंदु होगा एवं BD का भी मध्य बिंदु होगा। ये BD का ही मध्य बिंदु है और AC का ही मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या बताएं? मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब x1 बटे x2 बराबर 2। यदि मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानूं तो इनके x x के जुड़ जाएंगे भैया। कैसे? x प्लस 1 बटे 2 और 6 प्लस 2 बटे 2, ये P के निर्देशांक हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये केवल AC का मध्य बिंदु नहीं है, ये BD का भी मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब ये बराबर होंगे। यदि BD की तरफ से निकालूं मैं 3 प्लस 4 x x और y y वाले कोऑर्डिनेटों को जोड़ दो और बटे 2 का भाग दो। मतलब ये और ये
दोनों ही बराबर हैं। क्यों? P बिंदु तो एक ही है, P मध्य बिंदु के निर्देशांक। भाई ये AC का मध्य बिंदु P है, इसके निर्देशांक जो भी आएंगे वो इधर से निकालो चाहे इधर से, निर्देशांक तो सेम ही आएंगे। इसका मतलब ये स्थिति दोनों सेम बन रही। तो जरा इसको इसके बराबर कर दो, x प्लस 1/2 बराबर 3 प्लस 4/2, ये 2 से 2 कट गया, 4 और 3 7, x बराबर 7 माइनस 1, ये प्लस का 1 उधर जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। y वाले को बराबर करके रखो साहब, 6 प्लस 2/2, 5 प्लस y/2, ये 2 से 2 गया, 8, 5 इधर आ जाएगा, y बराबर 8 माइनस 5, y की वैल्यू 3। यहाँ पर 6 और 2 8, प्लस का 5 है इधर जाएगा तो माइनस, y बराबर 8 माइनस 3, मतलब x की वैल्यू तो 6 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। यही पूछा था, x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपका 6वां सवाल उतार, बहुत बड़ी। ये 7वां सवाल देखें, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। मतलब पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा हमें, जहां AB बनाना पड़ेगा, ये A है, ये B है, ये व्यास है, मतलब ये सेंटर O है। इस B के निर्देशांक दिए हुए 1 4, A के निर्देशांक ज्ञात करने, मान लेता हूं x1 y1, और जो O के निर्देशांक हैं केंद्र ये दे रखे हैं 2 और माइनस करते हैं, O के निर्देशांक दे रखे हैं, मतलब A ज्ञात करना है। तो ये हम जानते हैं कि AO और OB दोनों क्या है, त्रिज्या है, रेडियस। तो इसका मतलब O AB का मध्य बिंदु। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। चूंकि O वृत्त का केंद्र है, अतः O व्यास AB का मध्य बिंदु होगा। भाई ये पता चल गया, O क्या होगा इसका मध्य बिंदु। यदि ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो हम जानते हैं, कैसे निकलते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलते हैं भैया, x बराबर x1 x2/2, y बराबर y1 y2/2। ये क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक है ना। तो O के ऐसे लिखता हूँ पहले, अब सही रहेगा, अतः है ना O के निर्देशांक है ना क्या होगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये निर्देशांक होंगे O के। पर आप कहोगे O के तो सर जी दे रखे हैं, हम क्यों निकाल रहे हैं? अरे दे रखे हैं, इनकी मदद से ये निकल जाएंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेंगे देखो जरा, जो ये है x1 प्लस x2, x1 ये है, x2 ये है, अर्थात यहीं से x1 प्लस 1/2 यदि मैं करूं, ये किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये मान तो दे रखे हैं 2 और माइनस 3, ये जो निर्देशांक हैं ये दे रखे हैं, तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर, अर्थात x1 बराबर 2 दूनी 4, और ये प्लस का एक है तो इधर चला जाएगा माइनस में, x1 बराबर 3। यहाँ से x1 निकल के आए, y1 निकाले जरा, तो y1 प्लस y2 तो 4/2 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, -3 के। तो y1 बराबर 3 दूनी माइनस का 6, ये प्लस का 4 इधर चला जाएगा तो माइनस का 4, y1 बराबर माइनस का 10। हमें यही तो याद करने थे।
x1 3 है, y1 माइनस का 10 है। अतः जो a किसके निर्देशांक पूछे, a के निर्देशांक, इसके निर्देशांक पूछे तो a बराबर हो गया 3 माइनस का 10। ओके, समझ आया। बस मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले इस फॉर्मूले की मदद से ये निकल जाएगा। उतार ये 8वां सवाल देखें। यदि a और b क्रमशः -2 -2 2 -4 और a b 2 पॉइंट है, तो p के निर्देशांक बताइए। a b, पहले तो a b पॉइंट बनाते हैं भाई। ये a है, ये b है। इस a के निर्देशांक -2 -2, b के निर्देशांक 2 -4, ये a हुआ और ये b हुआ। तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि a b 3/7 a b हो जाए और p रेखाखंड a b पर स्थित है। ये जो p है यहाँ कहीं स्थित है, कहीं भी लगा लो, बड़े जो जो मैं जुगाड़ा है यहाँ लगा लिया मैंने, और ये हो गया बिंदु p, मतलब बीच में नहीं लगाया मैंने, यहाँ हो गया। इसके निर्देशांक ज्ञात करने जो कि मैंने मान लिए भैया x और y। ये निर्देशांक तब ज्ञात हो सकते हैं जब मुझे AP और PB मिल जाए, मतलब M1 मिले मुझे और M2 मिले तो ये ज्ञात कर सकता हूं, अन्यथा कभी ज्ञात नहीं कर पाऊंगा। तो M1 M2 क्या है, इसका मतलब ये यहां से निकलेगा। जरा देखो ये रिलेशन दे रखा है, AP बराबर 3/7 3/7 इसका क्या मतलब है, AB को इधर ले आओ भाई, AP/AB बराबर 3/7। हम M1 M2 जब निकालते हैं M1/M2 तो ये M1 का मान होता है और ये M2 का मान होता है, तो सेम यही स्थिति है। AP तो 3 है और AB 7 है, यहां से निकला ये दिया है हमें, ये दे रखी है बात, मतलब AB तो 7 है, यहां से लेके यहां तक ये तो पूरी 7 है। AP ये AP ये 3 है, ये AP मिल गई, यही चाहिए थी हमें, तो AP 3 यही चाहिए थी। M1 मिल गया, अब PB और चाहिए। AP मिल गई 3, PB और चाहिए, जबकि पूरी पूरी 7 है, तो 7 में से 3 गए तो 4, M2 4 आ गया, अर्थात यहां से निकल के आया AP बराबर तो 3 और PB जो बराबर होगा वो क्या आएगा, AB माइनस AP, अर्थात 7 - 3 बराबर 4। यहां से अपन ने AP और PB निकाल लिया, जो कि ये M1 है और ये। अब मेरे पास M1 M2 ज्ञात हो चुके हैं, तो अब बिंदु P के निर्देशांक आसानी से निकल जाएंगे। बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकलते हैं, x बराबर M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M1 है 3, x2 है 2, यहां पे लिख लो x1 y1 x2 y1 प्लस M2 है 4, x1 है माइनस का 2, माइनस वाली संख्या ब्रैकेट में 3 + 4, तीन दूनी 6 -4 दूनी 8 बटे 7 माइनस का 2/7। ये क्या आया है, x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू निकालो, M1 y2 M2 y1 बटे M1 प्लस M2। M1 है अपना 3, y2 है अपना -4 प्लस M2 है अपना 4
y1 है अपना माइनस का 2 बटे 3 प्लस 4 तिया 12 माइनस के 4 दूनी 8 माइनस के बटे 7 माइनस का 20 बटे 7। मतलब x y जो p के निर्देशांक आए हैं हमारे पास, p बराबर वैल्यू आई है वो ये माइनस का 2/7 माइनस का 20/7 ऐसी वैल्यू है। तो बटे में हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका सवाल नंबर 8 में होता। ये नवा सवाल देखें, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले, A के निर्देशांक दे रखे -2 और 2, B के 2 और 8 को जोड़ने वाले, मतलब एक A है एक B है, ये A ये B। A के निर्देशांक -2 और 2, B के निर्देशांक 2 और 8, ठीक है। 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले 4 बराबर भाग, 1 2 3 4, ये 4 बराबर भाग बांट लिए हमने। क्या है या P Q R। यदि 4 बराबर भाग है तो 1 1 1 1 ये रेशो होगा इनका, इक्वल पार्ट है ये, तो इनका रेशो 1 1 1 होगा। हमारे पास केवल ये निर्देशांक दे रखे -2 और 2 और 2 और 8 ये। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए पी क्यू आर के। जब 4 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है, चूंकि ए बी को 4 बराबर भागों में बांटा, इसलिए ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी, ये होगा ए पी पी क्यू क्यू आर और आर बी ये सब बराबर हैं, ये बात तय हो गई। यदि बराबर, तो इससे एक चीज निकल के सामने आएगी, आप देखोगे तो क्यू ए बी का मध्य बिंदु होगा। बताओ ए बी का मध्य बिंदु होगा क्यू, क्योंकि यहां भी 1 + 1 2, यहां भी 1 + 1 2 2 2 रेशो, मतलब 1 1 वापस हो गया है बराबर। तो क्यू मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक तो हम जानते हैं निकालना, तो क्यू एक्स वाई, मान लो इसके निर्देशांक निकालूं, ठीक है, तो क्या आना चाहिए हमें -2 x1 + x2 + 2 बटे 2 और 2 + 8, अर्थात ये तो 0 हो गया भाई, और 8 और 2 10 बटे 2 5, ये 0 और 5 आ गए, काय के निर्देशांक थे q के। अब मान लो p की बात करूं, p एक q का मध्य बिंदु होगा, ए क्यू किसका मध्य बिंदु है, P, ए क्यू का मध्य बिंदु होगा P। तो यहाँ P के जो निर्देशांक होंगे, मान लो x y, P के जो निर्देशांक निकाल रहे हैं वो क्या होंगे, तो वो बनेंगे भाई यहाँ -2 और Q के हमने निकाल लिए 0 और 5, तो -2 + 0 बटे 2 और 2 + 5 बटे 2, अर्थात ये तो माइनस का 1 आ गया, 5 और 2 ये 7 बटे 2 आ गया, ठीक है। ये P के निर्देशांक होंगे Q P R, R और देख लेते हैं, R किसका निर्देशांक होगा, Q B
का मध्य बिंदु होगा। आर भाई इस पूरे क्यूबी का मध्य बिंदु है, तो फिर आर के जो निर्देशांक होंगे आर, तो यदि इसके एक्स वाई निर्देशांक ज्ञात करें हम, वो क्या आएंगे, वो हमें पता है 0 + 2 और 5 + 8 को देते, ये निर्देशांक 0 + 2 अर्थात 1, 8 + 5 अर्थात 13/2, तो 1 और 13/2 ये आर के निर्देशांक, तो क्यू पी आर ऐसे करके आसान होगा इसको निकालना। बाकी दूसरा मेथड तो ये है, यदि मान लो पी के निकालेंगे तो m1 1 m2 3, क्यू के निर्देशांक निकालेंगे तो क्यू तो मध्य बिंदु है, ऐसे ही निकाल सकते हैं। आर के m1 3 m2 1 ऐसे आर के निकाले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने देख लिया ये तो सभी मध्य बिंदु ही बन रहे हैं, ये इस पूरे का मध्य बिंदु है, इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, तो आसानी से इस तरीके से ज्यादा अच्छे निकलेंगे। ये सवाल नंबर आपका 9 उत्तर। एक 10वां और अंतिम सवाल देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। तो पहले एक समचतुर्भुज बनाए, समचतुर्भुज बन जाते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान हो, स्क्वायर शेप में होता है लेकिन स्क्वायर नहीं होता, इसके डायग्राम कुछ ऐसे ए बी सी और डी, इनके मान भी इसी क्रम में लिख दो, ए 3 0, बी 4 5, सी -1, डी -2, ठीक है। इस क्रम में हमने लिख दिए, यहाँ कोई पॉइंट मान लो ए ओ। इसका क्षेत्रफल पूछा है तो आपको क्षेत्रफल पहले पता होना चाहिए। समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता क्या है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 × d2, अर्थात गुणन विकर्णों का गुणनफल, ऐसे लिखते हैं d1 d2, विकर्णों का गुणनफल, मतलब d1 d2 डायगोनल फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों विकर्णों का गुणा करके 1/2 से गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल के आता है। ये आपके संकेत में भी फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें तो ये विकर्ण चाहिए, बस विकर्ण क्या है, AC और BD, ये अपन दूरी सूत्र से आसानी से निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो विकर्ण AC बराबर AC x2 - x1 का स्क्वायर, अपन अब खूब सारा सूत्र लिख चुके हैं, आपको लिख लेना, x2 -1 या 3 में से कर दो भैया, 3 - 1 करेंगे तो +1 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर, 3 और 1 4 का स्क्वायर हुए 16, इस 4 का स्क्वायर हुआ तो 16, इसका मतलब ये तो भैया 16 गुणा 2 4√2 आ जाएगा विकर्ण, तो 16 32, 32 का अंडर रूट करेंगे तो 4। अब BD विकर्ण की बारी है, BD यहां से भी 4 में से -2 घटा दो जो कि प्लस हो जाएंगे, 5 में से -1 घटाएंगे जो कि प्लस हो जाएंगे, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर ये भी 36, इसका मतलब 6 √2, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर आ रहा है और 2 बार जुड़ रहा है, ये 4 का स्क्वायर आ रहा था तो 6 √2 ऐसे देखो। अब इसका मतलब फॉर्मूला लिखेंगे अपन 1/2 विकर्ण, विकर्ण कौन से, AD × BD। अभी अपन ने मान निकाल लिए हैं, 1/2 AC का मान 4 √2 इंटू 6 √2 BD, 1/2 6 × 4 = 24
√2 इंटू √2 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर फाइनल 24। अब इसमें कुछ दे नहीं रखा, वर्ग इकाई है ना, ऐसा अपन कोई मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखे, 24 वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल इसका वर्ग इकाई में आता है ना। तो ये आपका 10वां सवाल और 7 आपकी जो एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट।